दोस्तों, रामायण में आपने शूर्पणखा के बारे में तो सुना ही होगा। शूर्पणखा रावण की इकलौती बहन थी। शूर्पणखा लंका में ही रहती थी, लेकिन शूर्पणखा का विवाह होने के बाद युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए शूर्पणखा अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानती थी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। रामायण के दुष्ट पात्रों में से एक शूर्पणखा रावण की बहन थी। शूर्पणखा के पास भी राक्षसी शक्तियाँ थी, जिससे वो अपना रूप बदल सकती थी। शूर्पणखा का विवाह पहले ही हो चुका था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा एक राक्षस कुल की कन्या थी और उसका पति दैत्य कुल से होने के कारण रावण शूर्पणखा के विवाह से क्रोधित हुआ करते थे। लेकिन शूर्पणखा के लिए उसने दूसरे कुल में विवाह को स्वीकार किया। सवाल यह उठता है कि जब रावण ने शूर्पणखा के विवाह को स्वीकार कर लिया तो रावण शूर्पणखा के दुर्भाग्य का कारण कैसे बना। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीव था और वो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक स्थान पर उसका सामना शूर्पणखा के पति से हुआ, जिसमें रावण ने अपने ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला, तब उसे अपने भाई रावण पर अत्यंत क्रोध आया। इस घटना के बाद से ही शूर्पणखा अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानने लगी थी। रामायण के अनुसार यह भी माना जाता है कि रावण की बहन होने के पहले शूर्पणखा रावण का विनाश चाहती थी। उसके पति की मृत्यु के कारण क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। यही वो कारण था जिसके चलते शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से बैर लिया और अपनी दशा दिखाकर रावण को सीता का हरण करने के लिए उकसाया। सीता हरण के चलते ही अंत में रावण का सर्वनाश हुआ था।